जब आप एशिया कप की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बांग्लादेश का नाम देखकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट दो एडिशन में इस टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया है। 2018 पिछली बार तो आखिरी बॉल पर मैच का डिसीजन हुआ था। आखिरी बॉल में यह तय हुआ था कि कप कौन उठाएगा। समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कितनी शानदार लय में चल रही थी, कितनी जबरदस्त फॉर्म में थी। लेकिन मैं थी क्यों कह रहा हूं? थी इस वजह से कह रहा हूं कि शायद आपको बांग्लादेश का वो रंग, वो रूप न देखने को मिले जो पिछले दो एडिशन में आपको नए क्लेवर के साथ में बांग्ला टाइगर्स नजर आ रहे थे। खराब फॉर्म से गुजर रहे नित्यानंद। बिल्कुल 2021 का वर्ल्ड कप इसी सरजमी पर हुआ था, यूएई में। सुपर 12 में एक मैच नहीं जीत पाई थी बांग्लादेश। अपने पिछले दोनों टी20 सीरीज हार कर आ रही है। वेस्ट इंडीज से हारी, जिम्बाब्वे से हारी। टीम अनुभवहीन है, इंजरीज से उबर रही है। क्या लगता है बांग्लादेश वो कमाल कर पाएगी जिसके लिए उसे लगभग पिछले 3 सीजन के एशिया कप से जाना जा रहा था, पहचाना जा रहा था? देखिए अंशुल, इस पूरे स्क्वाड में जो है 15 के 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में शायद हो सकता है कि जो है हम लोग बता ना पाए कि अगर नाम सामने आए कि ये कौन है, तो हम लोग ये ना बता पाए कि ये बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं या बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि देखिए इस टीम में जो है एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी भूमिका बदली है, और हमने देखा था कि जो 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड में, उसमें कितना विध्वंसक बल्लेबाजी की थी शाकिब अल हसन ने। वो कप्तान के तौर पर हैं, लेकिन जो आपने कहा कि टीम जो है तमाम बदलावों से गुजर रही है चोट की वजह से, और कुछ एक खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है, उसकी वजह से भी ये टीम स्ट्रगल कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछली बार भी खेले थे, पिछली बार भी इस टीम का हिस्सा थे, चाहे वो तस्कीन अहमद हो, मुस्तफिजुर रहमान हो, या मुसफिर रहीम हो, या कप्तान साकिब अल हसन हो। तो मुझे लगता है कि, और मोहम्मदुल्लाह को कौन बोल सकता है। तो ये टीम जो है कैलिबर है, लेकिन एज अ टीम वो खेलती है, कितना सफल होती है ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब जो है हमने पिछली 2 सीरीज में देखा है। हमने देखा कि बांग्लादेश को जो है कितना आसानी से जिम्बाब्वे ने हराया, और उससे पहले जो है वेस्ट इंडीज ने हराया। तो कुल मिलाकर ये टीम जो है स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ी सी भी जो है एक जो धुंधली सी जो है एक उम्मीद लग रही है, वो लग रही है साकिब अल हसन की वजह से। और जो कुछ खिलाड़ी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो पिछले टूर्नामेंट में खेलते रहे हैं या बड़े मैचों के प्रेशर को झेलते रहे, उनसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जी जी रहमान जी, और इसके अलावा भी जो है शब्बीर रहमान है, और हमने जो है बाकी मुशफिकुर रहीम जी, तस्कीन अहमद की बात की, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो शायद फैंस इनको जानते हो नागिन डांस से। और ये नागिन डांस जो है 2018 में भी काफी पॉपुलर हुआ था। ये अलग बात है कि भारतीय टीम ने जो है आखिरी गेंद तक चले स्ट्रगल को जो है अपने नाम करते हुए उस नागिन डांस पर जो है पानी फेर दिया था। इसके बाद हमने देखा था कि एक और टूर्नामेंट खेला गया था, निधास ट्रॉफी, वहां पर जो है दिनेश कार्तिक ने छक्के छुड़ा दिए थे इस टीम के। लेकिन इसके बावजूद मैं अर्जुन जो है तारीफ करूंगा इस टीम की। इस टीम में जो है टैलेंट है, लेकिन जो एक सवाल उठ रहा है कि वो ये टीम कितना एक टीम की तरह खेलती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और जो नए खिलाड़ी हैं उनको जो है किस तरीके से आजमाते हैं साकिब अल हसन, क्योंकि देखिए आपके पास तर्कस में जो है तीर बहुत होते हैं, लेकिन आपको कब कौन सा तीर चलाना है, किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर खिलाना है। हो सकता है कि रोहित शर्मा ये बेहतर तरीके से करें, और हो सकता है कि साकिब अल हसन ये न कर पाए, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि अगर आपका कप्तान अच्छा है, लीडर अच्छा है, तो जो है एक कमजोर खिलाड़ी भी जो है फिट हो जाता है। और अक्सर देखा है हमने कि अगर एक कप्तान जो है आपका जो लीडर है वो अच्छा नहीं है, तो कई बार जो है एक अच्छा खिलाड़ी भी जो है पीछे रह जाता है। ये लीडर कैसा है जी, ये लीडर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? देखिए साकिब अल हसन के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि साकिब अल हसन के अंदर कैलिबर है, एज अ खिलाड़ी बहुत अच्छा करते रहे, ऑलराउंडर बहुत जबरदस्त है। लेकिन टीम के जो है कप्तान के तौर पर उनकी परीक्षा होनी बाकी है, क्योंकि हमने देखा है अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग को छोड़ दिया जाए तो इन्हें कहीं और कप्तानी का या क्रिकेट जो है लीग मैचों में जो है जो लीग T20 लीग है वहां पर जो है एज अ कप्तान ये बहुत ज्यादा मैच नहीं खेले हैं। मुझे लगता है कि उसके अलावा कोई और अनुभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है अनुभव है इन्हें, मुझे लगता अनुभव है इन्हें, इनडिसिप्लिन का अनुभव है, बदतमीजियों का।
मैदान के बिल्कुल भीतर भी और बाहर भी। अगर कोई टीम का कप्तान अनुशासन में नहीं है तो अपने खिलाड़ियों को कैसे अनुशासन में रख सकता है? यही आ एक रहा था चीज मैं, ये बिल्कुल एक चीज ये डिग्रेड करती है शकीब अल हसन को और इस टीम को। दूसरी चीज मुझे ये लगती है नित्यानंद कि कोई भी टीम आगे जाती है, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, सक्सेसफुल वो होता है जो आज से 4 साल 5 साल आगे की सोच का डिसीजन लेगा। आपने 10 साल पहले 15 साल पहले जिस खिलाड़ी को कप्तान बनाया, उसके बाद में आपने 2-3 अलग अलग खिलाड़ियों को कप्तान बनाया, आपने उन्हें जिम्मेदारियां दी, उसके बाद में आप दोबारा फिर 10 साल पीछे कैसे जा सकते हैं? तो ये समझ से परे है कि क्या वाकई में इतने टैलेंट की कमी है बांग्लादेश में कि वापस आपको 10-15 साल पीछे जाना पड़े? हालांकि अगर इस पूरे प्रकरण को हटा दिया जाए तो बड़ा सेटबैक का रीजन मुझे जो नजर आता है वो ये कि मोहम्मदुल्लाह और मुशफिकुर रहीम का खराब फॉर्म, क्योंकि पिछले एक दशक से ये दोनों खिलाड़ी इस टीम के साथ में हैं और कई मुकाबलों में टीम को जीत दिलाई है। और मुशफिकुर रहीम छोटे कद के जिस तरीके से एग्रेशन और एक मोरल बूस्ट करते हैं, टीम में जान जिस तरीके से फूकते हैं, विकेट वो अगर लय में नहीं होंगे, विकेट के पीछे से अपनी बड़बड़ नहीं करेंगे तो मजा किस तरीके से आएगा? और वो रन भी बनाते हैं, सिर्फ मुंह नहीं चलाते, बल्ला चलता है उनका, बल्ले से रन निकलते हैं, वो लय में नहीं है। तो शायद इस वजह से एक और एक कारण है कि इस बांग्लादेश को उतना मजबूत नहीं आका जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सबसे अगर ट्रम्प कार्ड की बात करेंगे इस टीम के, तो देखिए अभी भी मुस्तफिजुर रहमान है, जिन्हें आप फिज भी कहते हैं, मिस्टर फिज। आईपीएल में भी लगातार वो बड़ी टीमों से खेले हैं, अच्छा प्रदर्शन करते रहे। यहाँ भी जो है एक बार फिर कम से कम बांग्लादेश क्रिकेट की जो है फैंस हैं वो उम्मीद करेंगे कि मुस्तफिजुर रहमान अपनी गेंद से वो आग बरसाएं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो आपने इनडिसिप्लिन की बात की आपने, तो मैं आपको बता दूं कि शकीब उल हसन का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। न केवल जो है दर्शकों से मारपीट करने की, बल्कि जो है आउट न देने के बाद जो है अंपायर से भी भिड़ने की जो है तमाम इतिहास है। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका कप्तान जो है अनुशासनहीन होता है तो आप कैसे किसी खिलाड़ी को कंट्रोल करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात जो है, देखिए साकिब कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कोई एक खिलाड़ी किसी एक टीम को पूरा टूर्नामेंट नहीं जितवा सकता, ठीक है? तो ये सबसे जो अहम बात है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि न केवल ये सवाल हम जो उठा रहे हैं, बल्कि ये जो है बांग्लादेश मैनेजमेंट भी उठा रहा होगा। और ये बात जो है बांग्लादेश के कप्तान साकिब उल हसन खुद भी जानते होंगे। और वो खुद भी जब आईने में जो है अपने चेहरे को देखते होंगे तो कहते होंगे कि जो गलतियां मैंने पिछले दिनों में की, पिछले सालों में की, वो अब ना करूंगा। मुझे लगता है कि अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो जो है इस टीम का भविष्य कुछ दिखता है। एक और मुझे जो कमजोरी नजर आ रही है नित्यानंद इस टीम में, इस स्क्वाड में, वो ये है कि बांग्लादेश की अगर हम ताकत की बात करेंगे तो कभी भी बैटिंग उस तरीके से नहीं, नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके पास में कभी भी अच्छे बैट्समैन नहीं रहे, अच्छे बैट्समैन रहे इस टीम के पास में। तमीम इकबाल रहा, मोहम्मद अशरफुल रहे, उसके बाद में हबीबुल बशर, एक लंबा इतिहास है बैट्समैन का। लेकिन जब इस टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल करना शुरू किया तो उसके पीछे जो क्रेडिट था वो बॉलर्स को जाता था। फास्ट बॉलर्स इनके अच्छे थे, लेकिन स्पिनर्स हमेशा से इस टीम की ताकत थी। मुझे ये लग रहा है कि इस स्क्वाड में जो सबसे बड़ी कमी है बांग्लादेश की, वो ये कि कोई कलाई का स्पिनर नहीं है, कोई रिस्ट स्पिनर नहीं है। आप दूसरी टीम को देखिए, उनके पास में, सबके पास में कुछ ना कुछ है। अफगानिस्तान के पास में राशिद खान है, भारत के पास में चहल है, श्रीलंका के पास में हसरंगा है, पाकिस्तान के पास में शादाब खान है, उस्मान कादिर है। इनके पास में ऐसा कोई कमाल का खिलाड़ी नहीं है जो अपनी कलाई से जादू दिखाए और वहां पर विकेट निकाले। शब्बीर रहमान जरूर है, लेकिन आप उनको सिर्फ एज अ पार्ट टाइम ही यूज करवाते हैं, उस तरीके से गेंदबाजी नहीं करवाते हैं। हालांकि बाद में फिर आप कहेंगे कि स्पिनर्स के नाम पे तो और भी आपके पास में खिलाड़ी हैं। आप शकीब अल हसन का नाम ले लेंगे कि वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, लेकिन एक वैरायटी जो होती है, जब आप पेसर्स की बात करते हैं तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म की जो आप बात करते हैं, वही चीज होती है कि अब जो फिंगर स्पिनर और स्पिनर में जो फर्क होता है, हर टीम के पास में वो एक एसेट है। अगर आपके पास नहीं है तो शायद वहां पर आपकी तरकश में एक तीर तो कम है। लगता है कि शायद यहाँ पर भी इस टीम ने थोड़ा सा लेक किया है। अब तो बहुत लेट हो गई और प्रोड्यूस करना वो टीम मैनेजमेंट का काम था, सिलेक्टर्स का काम था। लेकिन इस टीम को अगर हम आगे बढ़ते देखेंगे तो शायद वो बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा करिश्मा होगा, जिस तरीके से इस टीम का ट्रैक रिकॉर्ड था। फिलहाल पटरी पर ये टीम नजर नहीं आ रही है, अगर ये आगे बढ़ेगी तो कमाल करेगी। फिलहाल बिल्कुल इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता था अंशुल। मैं तो एंड कर रहा हूँ। देखिए इस टीम में एक और पॉजिटिव साइन है, वो जो है, हालांकि वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हो सकता, वो है श्रीधरन श्रीराम। न केवल ये अनुभवी जो है सलाहकार हैं के तौर पर जो है इन्होंने टीम को ज्वाइन किया है,
और ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग सलाहकार भी रह चुके हैं, तो उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। लेकिन बिल्कुल तमाम चीजें जो है आप घूम फिर कर जो है आप 360 डिग्री सब कुछ सोचकर आप फिर वहीं आते हैं कि इस टीम और टीम का कप्तान, क्योंकि परफॉर्म इन्हें ही करना है। बिल्कुल इन्हें करना है, परफॉर्म इन्हें करना है। और आप भी परफॉर्म कीजिए हमारे साथ इस एशिया कप में। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, हमारे वीडियोस देखिए, और क्योंकि आप जब हमारे काम को सराहते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें और ताकत मिलती है कि हम बढ़िया से बढ़िया और कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ, बढ़िया खबरें लिखें और इसी तरीके से एनालिसिस वाले वीडियो बनाएं। फिलहाल इस पूरी पेशकश में इतना ही। मुझे यानी अंशुल और मेरे साथी नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। बाय बाय। शुक्रिया।